औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम तलबा, दोस्त और बायोलॉजी से प्यार करने वाले तमाम लोगों को अपने चैनल बायोलॉजी विद आबिद मलिक पर वेलकम करता हूँ। और आज हमारा लेसन नंबर 2 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पर कंसिस्ट कर रहा है। आज के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं बड़े सिंपल से हैं, बहुत सादा से हैं। उन ऑब्जेक्टिव्स में जो पहली चीज़ है, आज हमने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को लर्न करना है और यही चीज़ हमारी लर्निंग का हिस्सा रहेगी आज। तो आए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। हमने अपने लास्ट लेसन में मेन ब्रांचेस, मेन डिवीजन ऑफ बायोलॉजी पढ़े थे, ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। जब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के तमाम एस्पेक्ट्स को पढ़ना चाह रहे होते हैं, इन तमाम एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे, तो तब एक बात सामने आएगी कि ये 3 डिवीजन्स जो हैं बायोलॉजी की, मेन 3 डिवीजन ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी, ये फर्दर और ब्रांचेस में डिवाइड कर देंगी और यही अगली जो ब्रांचेस हैं, नेक्स्ट ब्रांचेस हैं, इन पे आज हम बात करेंगे और यही हमारा आज का लेसन है। तो आइए प्लीज़ बात करते हैं जो बायोलॉजी की मेन ब्रांचेस पे, जिन पे आज हमारा फोकस रहेगा, हम डिस्कशन करेंगे। उनमें मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, सेल बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, एम्ब्रियोलॉजी, टैक्सोनॉमी, पैलियोंटोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, सोशियोबायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, एंटोमोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रहेंगे। तो आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मॉर्फोलॉजी में हम 2 चीजें स्टडी करेंगे, वन इज द फॉर्म एंड सेकेंड इज द स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। दैट काइंड ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी form and structure of living organism is termed as morphology. Next anatomy है, the study of internal structure. Very simple. अगर हम internal structure को study कर रहे हैं तो that becomes a part of anatomy. Histology, the microscopic study of tissues. Tissues को जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी कर रहे हैं, छोटे लेवल पे जाकर स्टडी कर रहे हैं, तो ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी क्या कहलाएगी? हिस्टोलॉजी। और टिश्यूज को आप बेहतर जानते हैं कि बेसिकली दैट आर द ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म सेम फंक्शन। सेल बायोलॉजी इज अ branch of biology in which we study structure and function of cell. Structure and function of cells and cell organelles. जब हम सेल और सेल के फंक्शंस, सेकेंडली सेल ऑर्गेनेलिस के स्ट्रक्चर और उनके फंक्शंस को स्टडी कर रहे हैं, दैट इज टर्म्ड एज सेल बायोलॉजी। इसके अलावा एक और चीज आपने ऐड कर लेनी है सेल बायोलॉजी में, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर and function of cells as well as cell organelles is called cell biology. But one more thing, that is cell division. Cell division is also a part of cell biology. Physiology, this branch of biology deals with the study of function of different parts of living organism. जब आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मुख्तलिफ हिस्सों के फंक्शंस को स्टडी कर रहे हैं, तो देन यू आर स्टडीइंग द फिजियोलॉजी। जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी फर्स्ट वन जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस। अगर हम जीन्स और इनहेरिटेंस में इसके रोल को स्टडी कर रहे हैं, देन वी आर स्टडीइंग द जेनेटिक्स। यहाँ पे एक बात और हाईलाइट करना चाहूँगा, दैट इज रेलेवेंट टू इनहेरिटेंस। कि व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस को हम शेयर कर लें। इनहेरिटेंस बेसिकली इज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। एक जनरेशन से
पेरेंट्स जनरेशन से, पेरेंटल जनरेशन से ऑफस्प्रिंग जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स की ट्रांसमिशन है, दैट इज टर्म्ड एज इनहेरिटेंस. एम्ब्रियोलॉजी, द ब्रांच ऑफ biology in which we study the development of embryo to new individual. embryo की new individual तक जो development हो रही है, जब हम इस development को study करेंगे, that is termed as embryology. Simple scenario में according to the vocational knowledge, it is the study of development of embryo to new individual is termed as embryology. Taxonomy, the branch of biology in which we study naming and classification of organisms. Naming and classification of organisms into groups and subgroups. If we are doing this naming and classification of organisms into groups and subgroups, then we are studying the taxonomy. Paleontology, it is the branch of biology in which we study just fossils. We are studying the fossils. If we are studying the fossils, then that kind of that branch of the biology is termed as paleontology. यहाँ पे मैं define करता जाऊँ fossils. ये fossils क्या हैं? Fossils are the remains of extinct organisms. Fossils are the remains of extinct organisms. वो ऑर्गेनिजम्स जो रूए ज़मीन से ख़त्म हो चुके हैं, नापैद हो चुके हैं, और उनके जो बाकियात ज़मीन में मिल जाती हैं, तो वो क्या कहलाएंगी? बाकियात, फॉसिल्स. एनवायरमेंटल बायोलॉजी, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट. अगर हम ऑर्गेनिज्म का उसकी एनवायरनमेंट के साथ रिलेशनशिप, इंटरेक्शन स्टडी कर रहे हैं, तो दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज सिंपली टर्म्ड एज एनवायरमेंटल बायोलॉजी. सोशियोबायोलॉजी इज द ब्रांच इन विच वी स्टडी social behavior of animals that make societies. That type of the knowledge is involved, makes up the sociobiology. Parasitology, the branch that deals with the study of parasites. If we are studying the parasites, then we are following the parasitology. बायोटेक्नोलॉजी, आजकल के इरा में बायोलॉजी की मेन ब्रांच जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ नज़र आ रही है, जिसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं. वेरी सिंपल, इफ़ वी आर यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग, अगर हम ह्यूमन बीइंग की वेलफेयर के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूटिलाइज कर रहे हैं, वी आर स्टडीइंग द बायोटेक्नोलॉजी. According to the book of knowledge, simply it deals with the practical application of living organism to make substances for the welfare of mankind. Immunology is the branch of biology in which we study the immune system of animals. Immune system of animals, or immune system क्या है? That system which defends the body against invading microorganisms. Entomology simply is the study of insects. Entomology is simply study of insects. Pharmacology is the study of drugs and their effects on the systems of human body. Study of drugs and their effects on the systems of human body. Biochemistry is the study of molecules of life. Those molecules of life which makes life, which are present in the living bodies, that are the water, proteins, carbohydrates, lipids and nucleic acids. That kind of the biology in which we study the molecules of life is termed as biochemistry. अब आ जाते हैं जी, अगर आपको लेसन समझ आया है, आपने अंडरस्टैंड किए हैं, तो आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर कमेंट्स में पुट कर दीजिएगा. फर्स्ट वन क्वेश्चन, डू यू नो अबाउट पैरासाइट्स? जस्ट डिफाइन, पुट डेफिनेशन इन द कमेंट्स. Second question,
डिस्क्राइब अबाउट